हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान सीईटी की क्लासें जो है अपनी स्टार्ट हो चुकी है। आज अपनी जनरल साइंस की पहली क्लास होगी। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे दैनिक आधारभूत ज्ञान, दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, यानी कि दैनिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो कि पिछली बार पेपरों में आए हुए हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा। हिपोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? हिपोक्रेटस विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर जाएगा चिकित्सा शाखा से। अगला प्रश्न देखिएगा। समय मापक विज्ञान है, समय मापक विज्ञान कौन सा है? होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी या फिर हाइड्रोलॉजी? तो इसके अंदर आपका सही उत्तर जाएगा होरोलॉजी। चलिए, इसके बारे में देखते हैं। होरोलॉजी क्या है? एक दोस्तों, समय मापक विज्ञान है। होरोलॉजी समय मापक विज्ञान है। इसके बारे में थोड़ा और देखिएगा। एक होता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी का दोस्तों मतलब क्या होता है? समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास एवं विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन, ये कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है। फिर अपन देखते हैं टोमोग्राफी। इसके अंदर क्या आता है? मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन करना। हाइड्रोलॉजी के अंदर आता है पानी से रोगों की चिकित्सा। पानी से रोगों की चिकित्सा हाइड्रोलॉजी। इसमें देखो, स्टार्टिंग में हाइड्रो लगा हुआ है ना। जल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोलॉजी। अगला प्रश्न देखिएगा। एपीकल्चर एक विज्ञान विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर दोस्तों, एप किसको बोलते हैं अपन? मधुमक्खी को। एप किसको बोलते हैं? मधुमक्खी को। तो एपीकल्चर हो जाएगा शहद के उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर जाएगा। पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंदर दोस्तों आपका हो जाएगा मछलियां। मछलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। तो इसी से ये बन गया पीसी कल्चर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, फिश और इधर पीस। ठीक है, तो याद रख सकते हो आप फिशी कल्चर, इसको इस तरीके याद रखोगे तो याद रह जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अब बताओ, अंगूर का मतलब क्या होता है? अंगूर से क्या बनता है? वाइन। तो अंगूर की खेती से संबंधित जो भी खेती होती है उसको अपन बोलते हैं विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ये बताइएगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी दोस्तों आपके बोलते हैं एपी। तो मधुमक्खी पालन को अपन बोलेंगे एपी कल्चर। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर क्या होता है? शहद का उत्पादन। मधुमक्खी पालन में क्या होता है? शहद का उत्पादन। और दोस्तों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9034189664। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि रेशम कीट पालन है ये क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन कहलाता है आपका सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो पेडोलॉजी दोस्तों आपका हो जाएगा मिट्टी के अध्ययन से संबंधित। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ सीईटी परीक्षा में पूछे गए हैं, कुछ अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण और स्नेहक का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। घर्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। अब देखते हैं अपन चारों को अलग अलग। क्रायोजेनिक्स क्या कहलाता है? ये बताओ। निम्न ताप पर यानी कि कम ताप पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करना कहलाता है क्रायोजेनिक्स। अब बात करते हैं सेलेनोलॉजी की। तो इसमें क्या होता है? चंद्रमा के जो मूल स्वरूप है चंद्रमा का, उसका और गति का अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी के अंदर
यह समय मापक विज्ञान है, पहले भी हमने पढ़ा है। होरोलॉजी क्या है? समय मापक विज्ञान है। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आप लोग याद रखना। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, वह कहलाता है साइबरनेटिक्स। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? साइबरनेटिक्स। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सभी विद्यार्थी, क्योंकि पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, ये बताओ आप लोग, है ना। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना पादप संवर्धन, बिना मिट्टी के पादप उगाना हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आता है। और एक हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाइड्रोलॉजी। एक हमने पहले पढ़ा था हाइड्रोलॉजी, वो अलग था। हाइड्रोलॉजी में होता है पानी से रोगों की बचाव करना। बागवानी का एक प्रकार है जिसमें बिना मृदा के पौधे उगाए जाते हैं, वो क्या है दोस्तों आपका? हाइड्रोपोनिक्स। क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोई भी संस्कृति है उसके वैज्ञानिक विवरण, संस्कृति का विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन करना एथेनोलॉजी कहलाता है। एथेनोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा। त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है, ये बताओ। त्रिआयाम का मतलब होता है 3D में। एक तो 2D होता है जिसमें अपने एक्सरे वगैरह ये आते हैं, लेकिन 3D के अंदर लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? होलोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। भौतिकी की किस शाखा के में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन अपन करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ये आप लोग कॉलेज के अंदर बीएससी में पढ़ोगे। कॉलेज के अंदर आप लोग बीएससी में आपको पढ़ने को मिलेगा ये फिजिक्स के अंदर। और जिस विद्यार्थी ने बीएससी फिजिक्स से किया है उसको ये पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। एथेनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एथेनोबोटनी, इसके अंदर पौधों का मानव के हित में संबंध, पौधों का मानव के हित में संबंध, इसका अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। कवक को अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं? फंजाई। तो फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। विज्ञान जिसमें पशु और मानव की शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, वो होती है आपकी एनाटॉमी। एनाटॉमी सब्जेक्ट भी लगता है 11th-12th में, जो विद्यार्थी बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके, है ना। तो एनाटॉमी के अंदर क्या होता है? जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। कोई भी जीव है, जंतु है, उसकी अंदर की जो संरचना है उसका अध्ययन एनाटॉमी के अंदर करते हैं। और एक होता है बोटेनी और एक जूलॉजी, ये अलग अलग होते हैं। तो एनाटॉमी के अंदर होता है जीवों की संरचना का अध्ययन। और ओस्टियोलॉजी के अंदर क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं मैं, इसमें होता है कंकाल तंत्र का अध्ययन। ओस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और हिमेटोलॉजी में रक्त का यानी कि ब्लड का अध्ययन करते हैं हिमेटोलॉजी में। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे बायोनिक्स। प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिएगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन कर ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग, इसको क्या बोलेंगे? बायोनिक्स। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है?
क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी होती है आपकी समय की अवधि का अध्ययन। क्रोनोलॉजी क्या होता है? समय की अवधि का अध्ययन। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताओ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को दोस्तों बोलेंगे पोमोलॉजी। इसमें फल, सब्जी और फूलों के व्यापारिक अध्ययन, व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको बोलेंगे? फलों, सब्जियों और फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि। ठीक है ना, याद रखना, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है, हॉर्टिकल्चर वाला भी। ओस्टियोलॉजी का अध्ययन है। ओस्टियोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया पढ़ाया था पिछली बार। कंकाल तंत्र का अध्ययन इसके अंदर हम लोग करते हैं ओस्टियोलॉजी में। तो कंकाल तंत्र के अंदर क्या होता है? अपनी अस्थियां। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? निम्न ताप पर अध्ययन करना। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करना क्रायोजेनिक कहलाता है। याद रखना आप लोग, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग पढ़ते होगे, बोर हो गए होगे, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। और ये 23 प्रश्न हम लोगों ने आज इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ आप एक बार वीडियो को दोबारा देख कर वीडियो के सारे प्रश्न को समझ लोगे, और हो सके तो आप इन प्रश्नों को नोट भी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो डेली अपन शाम को 9 बजे, डेली शाम को 9 बजे जनरल साइंस की क्लास अपनी सभी एग्जाम के लिए ये यूट्यूब पे फ्री रहेगी। कंप्लीट साइंस आप लोगों को पढ़ाई जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो और नंबर मैंने आपको बताए थे, 9034189664। इस पे मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि ग्रुप में डेली क्लास का लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एस्पिरेंट जंक्शन ऐप अपना है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स, बैच सब कुछ मिल जाएगा एस्पिरेंट जंक्शन पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।